परमुटेशन एंड परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स थिंग्स। अभी इस अरेंजमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमें एक डिजाइन रेडी करना है एंड तुम्हारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर है। तो हमारा कलर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। हम शायद इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, green, blue, red, and the blue, red, green, and blue, green, red. These are the different designs. अभी परमुटेशन के अंदर भी हमें यही अरेंजमेंट सीखने हैं। तो कॉमर्स के लिए अरेंजमेंट क्या जरूरी है? मतलब तो ये फील आ रहा है कि कोई मतलब साइंस वाइंस में डिजाइन बनाने के लिए हो या कुछ और अरेंजमेंट, तो कॉमर्स में क्या है बेटा? कॉमर्स में भी परमुटेशन करने होते हैं। बिकॉज अगर मान लो मेरे मेरे पास मल्टीपल सेल्स ट्रिप है, किसी एक सेल्समैन को अलग अलग रीजन में भेजना है, तो वो कैसे जा सकता है? प्लेस ए बी सी डी, तो यानी पहले किसी और को, तो कितने तरह से अरेंजमेंट करेंगे जो हमारे लिए लिस्ट कॉस्ट हो। बिकॉज कंपनीज के लिए कॉस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए कॉस्ट का कम होना जरूरी है। तो कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उस डिसीजंस के लिए हमें परमुटेशन चाहिए और सिलेक्शन। एंड बाद में जब जाएंगे तो हमें प्रोबेबिलिटीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट या फिर फॉर अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एस्टिमेट और कॉस्टिंग और फाइनेंस, कहीं भी चले जाओ, आज एस्टिमेट का टाइम है। एंड एस्टिमेट का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटीज, बजटिंग, क्योंकि हमें फ्यूचर फॉरकास्ट करना होता है। एंड फ्यूचर फॉरकास्टिंग के बगैर तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा डिसीजन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और उसके लिए पास्ट डेटा एज अ बैकअप इंफॉर्मेशन होता है। बट हमें डिसीजन तो लेना होता है फ्यूचर ओरिएंटेड। तो बेटा जो फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व रहेगा, एंड प्रोबेबिलिटीज के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें परमुटेशन का नॉलेज होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो विदाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट से भी हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा। तो ये अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? परमुटेशन। ये परमुटेशन किसी भी आइटम के लिए रह सकता है। परमुटेशंस के लिए तो फर्स्ट पार्ट है हमें जो लर्न करना है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के लिए सिंबल ऐसे हम एंगल बना सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, फैक्टोरियल के लिए। बट हमारे लिए फैक्टोरियल का एंगल सिंबल हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल सॉल्व करके दिखाना नहीं, और फैक्टोरियल का ये वाले पार्ट तुम्हें क्या करेगा? कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि कौन से नंबर का फैक्टोरियल प्लेस करना है या नहीं करना है। फैक्टोरियल ब्रेक करने का तरीका होता है फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट 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 अप टू वन। मीन्स फैक्टोरियल का जो नंबर है रिड्यूस बाय वन, और ये रिडक्शन कब तक होगा? अप टू वन। जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट क्या आएगा? वन। फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट का वैल्यू आएगा वन। लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 5, 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, and the last one is 5 minus 4. 5 minus 4. 5 minus 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 minus 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। तो 5 minus 4 लास्ट पार्ट रहेगा। हाँ, देखो अभी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है ना। एंड कैलकुलेटर के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट
बटन्स अवेलेबल होते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए अभी अलाउड नहीं होगा। अभी अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाऊं, इट्स बिकम 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So in short, हम 5, 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3 ये सो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 5 factorial means 5, 4, 3, 2, 1. Like factorial 6. 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. हम लोग फैक्टोरियल 6 का ब्रेक करेंगे, 6, 5, 4, 3, 1. लाइकवाइज फैक्टोरियल 8, 8 फैक्टोरियल को अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लाइक 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड इसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करके एक आंसर भी निकालेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. Product value is 120. Next one is 720. The next 5040. 40320. सही किया हो ना? 40320, हाँ सभी का करेक्ट होगा, ये पोर्शन करेक्ट ही आ रहा होगा सभी के लिए। देखिए था 8 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है क्या? आ जाओ, मैं जस्ट ऐसे ही गेस किया था। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 40,320 करेक्ट आंसर है। अभी लेकिन हमेशा फैक्टोरियल का जो आंसर दे ही देना होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग फैक्टोरियल को बीच में क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, फैक्टोरियल को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? लाइक 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 into 7 फैक्टोरियल, और 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, और 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, और 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। तो एज पर सिचुएशन, एज पर रिक्वायरमेंट तुम अपने हिसाब से फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हो। फैक्टोरियल ब्रेक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इजी कंसेप्ट है। डन, कॉपी करना है क्या? फैक्टोरियल का वैल्यू चाहिए कि नहीं? अरे जैसे 3 का स्क्वायर क्यों करते हैं, हमें 3 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, हमें वैसे 8 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहिए। हो गया? अभी देखो, अगर फैक्टोरियल 1 ब्रेक करना हो तो क्या होगा? फैक्टोरियल 1, आंसर इज 1, एज वेल एज फैक्टोरियल 0, आंसर इज 1। फैक्टोरियल 1 का भी आंसर क्या आएगा? 1। फैक्टोरियल 0 का भी आंसर क्या रहेगा? 1। अभी परम्यूटेशन ब्रेक करने के लिए परम्यूटेशन का अरेंजमेंट, सपोज अभी एक बेंच पे तुम 3 बैठे हो, मैं चाहता हूं तुम्हारे बीच का अरेंजमेंट हो, तुम लोग कितने वे में बैठ सकते हो, कितने वे में अरेंज हो पाएगा? अभी देखो 3 का मैंने मैनुअल करके दिखाया था, रेड ग्रीन ब्लू, मैनुअल अरेंजमेंट इज द 6 टाइम्स। कितने टाइम्स हुआ? 6 टाइम्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 आइटम्स का अरेंजमेंट अगर करना हो और 3 सीट हो, मींस इन 3 पोजीशन, सो मेरे पास 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज को 3 पोजीशंस में प्लेस करना है, कितने वे में प्लेस कर सकते हैं? इसे एक्सप्रेस करने के लिए परमुटेशंस के स्ट्रक्चर का हेल्प लेना होता है, एंड परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है एन पी आर। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर। बेटा एन पी आर, तीनों एक लाइन में नहीं है, एन भी छोटा होगा, आर भी छोटा है, पी परमुटेशन रिप्रेजेंट द पी।
What is the formula of NPR? Formula is n factorial divided by n minus r factorial. अभी तुम पूछ रहे थे फैक्टोरियल क्या करेंगे, अब भी करेंगे ना, बिकॉज परमुटेशन ब्रेक करने के लिए हमें फैक्टोरियल समझना होगा, इसलिए मैंने फैक्टोरियल को एक्सप्रेस किया. अभी परमुटेशन का फर्स्ट पार्ट है NPR. कंडीशंस है n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. n का कंडीशंस है n नेवर बी लेस देन r. क्यों? नेगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं. n factorial divided by n minus r factorial. n factorial divided by n minus r factorial. फैक्टोरियल का सिंबल अपने हिसाब से कर सकते हो. आइदर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तुम सिंबल यूज करो एज पर योर चॉइस, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी इतना स्पीड हम लोग करेंगे कि हमें n मींस जो एंगल वाला पार्ट है वो यूज करो. जैसे हम लोग एंगल एक्सप्रेस करते हैं ना, वैसे एक्सप्रेस करना बेस्ट है, बट कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तुम्हें अगर लग रहा नहीं सर सेकेंड वाला मेरे लिए कन्वीनियंट है, करो. अभी परमुटेशन में पहला कंडीशन क्या सीखे? n इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल है. ग्रेटर और इक्वल टू मीन्स n becomes the equal to r. n may be greater than r, but n never be बोलो लेस देन r. ये हो ही नहीं सकता, कंडीशन ही नहीं है, ये कंडीशन ही नहीं है. अभी यहां पर एक दो फॉर्मूला दिखाता हूं, लाइक जैसे n p n मतलब जितने भी नंबर हैं, अभी जैसे 3 पर्सन है, सो n रिप्रेजेंट द 3 पर्सन. 3 पर्सन के लिए 3 सीट है, सो r रिप्रेजेंट द सीट. अब बोलोगे कि नहीं सर मैं तो ये सोच रहा था जो सीट है ना वो n है और जो नंबर ऑफ पर्सन है वो r है, चलेगा, या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तुम्हारे अरेंजमेंट्स में पैरामीटर ऑफ n एंड पैरामीटर ऑफ r पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन अपने आप अराइज हो जाएगा. इफ यू हैव 5 पर्सन बट नंबर ऑफ सीट इज 4, यू मस्ट राइट 5n and 4r. रिवर्स करते हैं, देयर आर 4 पर्सन but number of seats are 5, then again your number of seats become n and r becomes number of person. तो n और r का कॉम्बिनेशन उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज n नेवर बी लेस देन r. ये दिमाग में रखना है, सॉल्व हो जाएगा सम. तो अगर कभी npn हो, npn it means n factorial divided by n minus n factorial. तो n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई 1, सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा. तो एक फॉर्मूला आया, इफ n एंड r बिकम्स इक्वल्स देन द अरेंजमेंट इज ओनली n फैक्टोरियल. अभी मैं ब्रेक करने के लिए देता हूं, लाइक 5p4, 5p4, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल. तो आंसर इज 5 4 3 2 1 divided by 1 factorial. Answer is 120. Similarly, 5p3 factorial, 5p3 factorial में एक्सप्रेस करो. 5 means n, 3 means r. 5p3, 5p3 5p3 सॉल्व कर रहे हो ना? 60. हाउ? 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. So the 5 factorial
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 एंड 2 पे स्टॉप हो जाओ, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 60। 5p2 परमुटेशन ऑफ 5p2, 5p2 का परमुटेशन बताओ। फाइव फैक्टोरियल divided by 5 minus 2 factorial. So the 5 factorial divided by 3 factorial. So 5 into 4 and 3 पे stop कर जाओ, extra break करने की जरूरत ही नहीं है। Answer is 20. Answer is 20. Answer is 20. Similarly, 10p7, 10p7, answer is 10 factorial divided by 7 minus 10 minus 7, so 10 factorial by 3 factorial, and answer is 10 9 8 7 6 5 4 3 factorial as a whole divided by 3 factorial. कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 604800। एक और प्रॉब्लम आएगा, कभी अगर 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे करने जाओगे तो आएगा नहीं, एरर आ जाएगा। तो उस केस में तुम्हें हमेशा ब्रेक करके ही शो करने से जरूरी नहीं है, मतलब इन एग्जामिनेशन ऑल्सो तुम चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो ऑप्शन, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर है तो तुम्हारे आंसर को तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि तुम्हारे आंसर्स के पैटर्न में ना आ जाए। बट अगर तुम्हारे आंसर्स के पैटर्न में नंबर्स हैं देन यू नीड टू मल्टीप्लाई, कैलकुलेट करना है। अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है देन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल पार्ट हुआ कि तुम ऑप्शन को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में ही निपटा दोगे। यहां तक सही है? अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूं, चलो। Comes to exercise 5A. 5A. देखिए मैं 4 क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूं क्योंकि 4 का 4 क्वेश्चन ही इजी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4p3, चलो कैलकुलेट योरसेल्फ। 4p3 20 24 आ रहा है। 4p3 means 4 factorial divided by 4 minus 3, so the 4 factorial by 1 factorial, answer is 4 3s are 12 into 2 24, correct option is 24 because 1 factorial का आंसर क्या होगा 1, so answer is 24. Then next 4p4, 4p4 1, 4p4 again 24, answer is 24. 4p4, it means 4 factorial divided by 4 minus 4, so the 4 factorial
divided by 0. So the 4 factorial by 1 and 4 factorial means 24. Done है. एक shortcut, if n p n then simply n factorial proof करके दिखाया. तो whenever 4p4 स्क्रीन पे देखो 4p4 you just do 4 factorial. आंसर इज 24. बीच में अरेंजमेंट में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर. ऐसे भी एग्जामिनर को हमें कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, करेक्ट ऑप्शन लिस्ट करने से काम हो जाएगा. नाउ कम्स टू 7 फैक्टोरियल. क्या करोगे? सीधा कैलकुलेटर लोगे. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते जाओ. 50. आंसर इज 5040. 0 फैक्टोरियल 1 करने का था क्या? नहीं. कौन सा? एनपीआर. एनपीआर और पूछा है एन इज ऑलवेज क्या होना चाहिए? हाँ, पहले तो इंटीजर करेक्ट बोल रहे हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर इज मोर एक्यूरेट. तो इंटीजर करेक्ट है, बट पॉजिटिव इंटीजर उसके रिलेवेंस में मोर एक्यूरेट, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता. हमारा अरेंजमेंट नेगेटिव पॉसिबल नहीं, हमारा अरेंजमेंट नेगेटिव नहीं होगा. नेक्स्ट, एनपीआर का जो फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने आएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बोले? नहीं, यहां पर देखो लास्ट में क्या, हाँ मैं ऐसे तो मेरा n फैक्टोरियल मेरे लिए n होता, बट एंड में जा रहा है n माइनस आर. इसके लिए प्रूव्ड फॉर्मूला वर्क करेगा. अभी इसको होल्ड पे रख दो, उसमें कहीं पे लिख के साइड में रख लो, पेंडिंग दिखा देंगे. तो प्रूफ में जाना भी नहीं है हमें कभी भी, किसी भी स्टैट में, ना ही मैथमेटिक्स में, हमें किसी भी तरह के डेरिवेशन में नहीं जाना है. डेरिवेशन मीन्स कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है जानने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें एक्सप्रेस नहीं करना है. हमें उस फॉर्मूला को कंक्लूजन पता है, आंसर देकर चले आएंगे. क्लियर है क्या? इसलिए किसी भी डेरिवेशन में अपना दिमाग मत लगाना, जो भी एनर्जी है कहीं और लगाओ. तो वो क्योंकि डेरिवेशन दिखाना नहीं. हाँ, डेरिवेशन कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जब हम एग्जाम में, जब हमें एक्सप्रेस करना होगा. पहले जिन लोगों का सीएमए था, सीएमए का नॉन एमसीक्यू पेपर आता था, मतलब ये मैथ्स पूरा डिटेल सॉल्व करना होता था. तो उस केस में ये पेपर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है. और इन केस ऑफ बीकॉम, जिन लोगों का ग्रेजुएशन चलेगा, ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, वहां पेपर सॉल्व करके आना होगा, तो उनके लिए डिफिकल्ट. उनके लिए डेरिवेशन भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है. अभी देखो एनपी है, नहीं कोई जगह नहीं छोड़ना. NPR can also written as, so correct version of NPR is, NPR का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? अभी तुम लोगों ने ऑप्शन ए किया, बट समटाइम्स स्टूडेंट ऑप्शन बी भी टिक करेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी एक करेक्ट फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला है NCR, कॉम्बिनेशन का करेक्ट फॉर्मूला है. तो अभी तो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन का जब तक नॉलेज नहीं आता, तब तक तो तुम करेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, बट जैसे ही कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, तब एग्जाम में एक और कंफ्यूजन पैदा होगा, ये नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन. तुम्हें फॉर्मूला पता रहेगा तब तो. क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है नहीं जिसमें बोला नहीं रहता है, लेकिन तुम गलत फॉर्मूला ना यूज कर लो, क्योंकि परमुटेशन का भी फॉर्मूला याद रखना है, कॉम्बिनेशन का भी चाहिए. नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ सॉल्व करो, मैं करता हूं साथ में. NP4 इक्वल्स टू 12 NP2. तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर. हाँ, n माइनस आर की जगह पे n माइनस 4.
12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2। याद रखो, जब कोई डेटा फैक्टोरियल में हो, अगर उस फैक्टोरियल से हम बाहर नहीं निकाल सकते तो दो डेटा सर्च करो जिनका फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल कर दो। क्या कर दो? दोनों म्यूचुअली कैंसिल हो जाए। जैसे देखो, ये गलती लिखे थे ना, n फैक्टोरियल। अभी नीचे देखो, n फैक्टोरियल, ये दोनों पार्ट, इन दोनों पार्ट को म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? बोथ आर न्यूमरेटर पार्ट। तो जब इक्वल्स टू का साइन हो, डेटा प्रोडक्ट में हो, तो हम म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हैं। म्यूचुअली नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 n-2 एंड n-4, n माइनस, इन दोनों को म्यूचुअली कैंसिल कब कर सकते हैं? इन दोनों डेटा में बड़ा डेटा कौन है? n-2 और n-4। n-4 कैसे बड़ा है? n-4 कैसे बड़ा है n-2 से? क्योंकि उसके पास 4 है, इसलिए ये सोच के बोल रही हो ना। बट बेटा वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। तुम्हारे पास 1000 का कर्जा है, श्वेता के पास 500 रुपए का कर्जा है, ज्यादा अमीर कौन है? वही है, लेकिन तो 1000 तुम्हारे पास है, नेगेटिव है ना। तो अभी देखो, n का वैल्यू 2 से रिड्यूस हो रहा है और n का वैल्यू 4 से रिड्यूस हो रहा है। सो द 4 इज द स्मॉलर वन एंड n-2 बिगर वन। तो जो बिगर वैल्यू है, हम फैक्टोरियल में उसे स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्मॉलर डेटा को बिगर डेटा में कन्वर्ट करो, बट फैक्टोरियल हमें वो फॉर्मूला देता है कि हम बिगर डेटा को स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे 5, सो 5, 4, 3, 2, 1। तो इन सारे में क्या है सर? कॉन्जिक्यूटिवली -1 -1 -1 -1 डिडक्ट करेंगे। अभी देखो इधर 12 n-2, next one is n-3, and the last one is n-4 equals to n-4। 12 into, हाँ, ये 12 फैक्टोरियल n-2 है। दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। अच्छा, जब मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या? 12 का रिलेशन गलत है। अच्छा, 12 इधर होगा। नेक्स्ट, ये क्लियर है ना? n-2, n-3, n-4। डीप समझ में आ रहा है तुमको? इन दोनों साइड में इक्वल क्या आ गया? 4, n-4, n-4 म्यूचुअली कैंसिल करें। अभी डेटा आया n-2, n-3 इक्वल्स टू 12। n-2 और n-3 में क्या रिलेशन है? n-2 और कुछ दोनों नंबर है बेटा, नेगेटिव कैसे होगा? बिकॉज n पॉजिटिव इंटीजर होता है और n से मैक्सिमम नंबर उतना ही माइनस कर सकता है कि वैल्यू 1 आए। बिकॉज n फैक्टोरियल का एंड वैल्यू क्या आता है? 1। तो नेगेटिव नहीं। इन दोनों के बीच में और कोई रिलेशन बताओ। n कॉमन, एक बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? कोई डेटा जब एक से बड़ा हो या एक से छोटा हो, ऐसे नंबर्स को क्या नंबर्स बोलते हैं? वेरी गुड, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब कैसा रिलेशन है? कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस हो सकता है एंड कोई भी नंबर्स हो सकता है। लाइक यहाँ पे 2 ही नंबर है, सो एनी सीक्वेंस से मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 5 6 इज द कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 9 10 7 8 11 12, एनी 2 नंबर्स जिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। ये आइडेंटिफाई करके तुम लोग समझ पाए कि डिफरेंस 1 है। जिनको भी समझ में आया इसका मतलब आगे सब सही होगा। अक्षय समझ में आया 1 का डिफरेंस क्यों है? सो कंसेक्यूटिव नंबर। तो जो मेरा 12 वाला पार्ट है, 12 को भी 2 नंबर में स्प्लिट करो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। 4 into 3, because 4 into 3 equals to 12 and 4 and 3 are consecutive numbers। अभी इधर देखो, पहले स्क्रीन पे देख लो। तो n-2 n-3 equals to 4 into 3 लिखेंगे। 3 into 4 क्यों नहीं लिखे? Because n-2 is the bigger, n-3 smaller, so 4 और 3 के बीच में जो बिगर होगा पहले आएगा एंड जो स्मॉलर है उसके बाद आएगा। अभी देखो, एक रिलेशन आया
first number equals to first. It means n minus 2 equals to first. N equals to 4 plus 2, that is 6. आंसर आ गया सर. हमें भी एक मेथड पता है, हम लोग तो बचपन में ऐसे पढ़ते थे, लाइक इधर n माइनस 2, इधर n माइनस 3, इधर 12 है, तो पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो n स्क्वायर माइनस 5n और ये आ जाएगा माइनस 6, एंड देन इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर. और मिडिल टर्म फैक्टर कैसे आएगा, 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो n स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 6 इक्वल्स टू 0. यह आ जाएगा n माइनस 6, यह आ जाएगा n प्लस 1 इक्वल्स टू 0. n माइनस 6 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 6, n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू माइनस 1. लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज n नेगेटिव नहीं होता है, n नेगेटिव नहीं होता. दिस इज द मेथड विच इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मैं पढ़ा के आया हूँ. बट क्यों हम क्वाड्रेटिक में जाएं, बिकॉज तुम्हारा क्वाड्रेटिक टाइम कंज्यूम करेगा. एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक तुम्हारा टाइम किल कर देगा. जो भी तुम्हारे पास बचा टाइम है सब इसी में बर्बाद करोगे. देखोगे 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम ही नहीं है सर. समझ में है ना. तो तुम्हें 50 क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट करके आता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो पास कर पाएगा, क्योंकि वो 50 बाद में अगर पूछेंगे बोलेंगे नहीं सर पूरा कंफर्म भी नहीं है. तो उस 50 के अटेम्प्ट में भी डाउटफुल है, और वो डाउटफुल बिलो 40 भी जा सकता है. एंड बिलो 40 होने का मतलब है किसी भी पेपर में तुम्हारा कितना भी मार्क्स क्यों ना आ गया, वो टर्म गया. हाँ, अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे रहोगे देन बेनिफिट्स है कि सर नहीं मेरा एक पेपर तो बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, देन एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. बट यहाँ तो एग्जामिशन फाउंडेशन लेवल पे एग्जामिशन नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जामिशन मिल जाएगा. हाँ, 60 एवब आने से एग्जामिशन मिलता है. इफ यू गेट 60 मार्क्स इन अ पर्टिकुलर पेपर, वो पेपर अगली बार एग्जाम में नहीं देना. वो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 मेरे को एग्जामिशन पेपर नंबर 2 में मिल गया, तो मैं सिर्फ एग्जामिनेशन में नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट टर्म के एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 3 अटेम्प्ट करूंगा, 2 कैरी फॉरवर्ड रहेगा. बट ये अवेलेबल है एट द इंटरमीडिएट लेवल, फाउंडेशन पे नहीं है. तो ये सिर्फ तुम लोगों के साथ सुनने के लिए था, बताया गया है, बट अभी अप्लाई कर नहीं पाओगे. तो इसीलिए अटेम्प्ट तो बढ़ाना पड़ेगा नंबर का, क्वेश्चंस मेरा ज्यादा अटेम्प्ट हो एंड करेक्ट वे में अटेम्प्ट हो. तो उसके लिए तुम्हें टाइम सेव भी करना होगा. डन, कॉपी कर लियो क्या, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट भी पहले करवाया हुआ है. चलाना तो चला लो थोड़ी देर फैन. नहीं मेरे को भी पंखा नहीं चाहिए, बट तुम लोगों के लिए चाहिए. फर्स्ट एक क्लास तक गला ठीक रहता है, अभी एक क्लास के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है. ये वेदर चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थोड़ा तुम लोगों के साथ डिफिकल्टीज भी लाएगा. ये दोनों 10 एंड 11 दो चीज कर सकते हैं. आइदर 10 एंड 11 को डेफर कर सकते हैं, एंड में कराऊं ताकि थोड़ा और नॉलेज गेन कर लें परमुटेशन का, क्योंकि इसके पीछे इक्वेशन फ्रेम होगा, और जैसे इक्वेशन आएगा तो दिमाग खराब करेगा. एक काम करते हैं, इसको डेफर करते हैं, आज ही करेंगे बट अभी के लिए इसको डेफर करते हैं. थॉमसन क्वेश्चन नंबर 12. सिमिलरली हम लोग 13 को भी डेफर करेंगे, अभी 12 करते हैं. Question number 12 is the 5PR equals to 60. 5PR equals to 60. Formula is 5 factorial divided by 5 minus R factorial equals to 60.
5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल्स टू 60 बाई 1. 62 is 120. So the 5 minus r equals to 2. 2 is my answer. एंड कितने का फैक्टोरियल ब्रेक करने से वैल्यू 2 आता है? 3 का फैक्टोरियल करो, कितना आएगा? 2 का ही फैक्टोरियल करेंगे तो 2 आ जाएगा. 2 का ही फैक्टोरियल करेंगे तो मैं एक दिखा रहा हूं. 5 माइनस आर इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? एंड नाउ cancel the factorial symbol both sides. So it's become 5 minus r equals to 2 minus r equals to 2 minus 5 minus r equals to minus 3, then r equals to 3. R equals to 3. R equals to 3. Next, question number 14. The number of ways the letter of the word computer can be arranged is. Computer में चेक करो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and all letters are different letter or repeated letters? Different. अभी सर repeated का भी कोई चक्कर है क्या? हाँ जी. अभी सपोज आ जाएगा अकाउंटेंट, कॉमर्स, इंजीनियर, इन सारे जगह पे क्या है? रिपीटेड लेटर है. उसका फिर रूल्स अलग है. अभी नॉन रिपीटिंग लेटर होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग है. एंड नंबर ऑफ लेटर इज 8. तो द 8 आइटम्स. और मान लो तुम लोग 8 स्टूडेंट हो, 8 स्टूडेंट को एक रो में अरेंज करना है. कितने वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं? सो सिंपली 8 फैक्टोरियल. सर परमुटेशन में लिखना था 8p8 दैट इज 8 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वही आंसर है. 40320 ये हम लोग पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं. 8 फैक्टोरियल का नॉलेज पहले ही था. एग्जाम में कैलकुलेट करना, बट हमारे लिए 8 फैक्टोरियल का डिस्कशन पहले भी हो चुका था ना. 40320. कोई कंफ्यूजन है क्या? याद रखना कंप्यूटर का मैंने ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज नॉन रिपीटिंग लेटर्स है. क्या है वो हमारे लिए नॉन रिपीटिंग लेटर्स है, इसलिए ऐसा कर पाया. Next, question number 15. Next question is the number of arrangement of the letter, the word failure, show that vowels are always coming together. हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से तुम लोग 2-3 डिसाइड करते हो कि नहीं सर हमें तो साथ में ही बैठना है, चाहे जिधर भी दे दो, उस रो में हमें कहीं भी रखो, बट हमारा पोजीशंस कंबाइंड होना चाहिए. पहले फेलियर वर्ड से वॉवेल्स आइडेंटिफाई करो. ए आई यू ई एंड कॉन्सोनेंट्स आर एफ एल आर and total number are 7. total number of letters are 7. क्वेश्चंस में बोला है show that the vowels are always coming together. मैंने देखो एक बॉक्स में डाल दिया. मींस वॉवेल्स को कहीं भी अलग से अरेंज नहीं कर सकते, वॉवेल्स को एक साथ रहना पड़ेगा. ये हमारे क्वेश्चंस का कंडीशंस है. ऐसे अभी मैं स्टेटमेंट देकर लिखवाऊंगा, बट इन एग्जाम किसी भी तरह का स्टेटमेंट तुम्हें किसी को देना नहीं है, ओरली सॉल्व करते रहोगे. ऐसे ओरली सॉल्व करने में से टाइम लगेगा 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर सम सॉल्व हो जाएगा. लेकिन अभी क्या करेंगे, लिख कर करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट लिखो, बाय टेकिंग ऑल वॉवेल्स, बाय टेकिंग all vowels as a single unit. Single unit means
भाई हमें अलग से वॉबल्स का 4 डिजिट दिख ही नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ पूरा, क्योंकि वॉबल्स को एक जगह लाना है। मान लो तुम लोग 5-6 बच्चे हो, ये श्वेता और प्रतिष्ठा डिसाइड करती है कि नहीं सर हमें तो एक साथ ही बैठना है, आप जिस रो में जैसे भी बैठा दो, जिस रो में मेरा पोजीशन कहीं भी हो, बट हम दोनों साथ में रहेंगे। अब ये कंडीशन है, तो अब हमारे लिए दो है ही नहीं, मीन्स इसे एज अ सिंगल यूनिट समझेंगे कि भाई जहां भी प्लेस करना है इन दोनों को साथ में करना है। सो इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या कर लेंगे, 1, एंड अदर्स कितने डिजिट है, 1 2 3 4, अदर 3 है, अदर 3 है, एंड बाय टेकिंग ऑल द वॉबल्स एज अ सिंगल, सो देयर आर टोटल 4 डिजिट्स अवेलेबल, बिकॉज मैंने सारे वॉबल्स को कंबाइंड कर दिया। एंड 4 नंबर्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल, आंसर इज 24। ये तो पार्ट हो गया, बट अभी इधर देखना मेरी तरफ, इन दोनों को मैंने एक रो में खड़ा किया, अभी ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर सकती है कि नहीं, मतलब वो उसके लेफ्ट में थी तो उसके राइट में जा सकती है, इससे इन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, बट जो रिलेटिव पोजीशन है वो एज इट इज कांस्टेंट है, क्योंकि साथ में आना था, साथ में आना था, वो पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया। फिर अभी क्या करेंगे, लिखेंगे ऑल vowels are arranged itself, all vowels are arranged itself, all vowels are arranged itself, अपने आप वो कितने वे में अरेंज हो सकते हैं, सर 4 वॉवेल्स हैं, 4 फैक्टोरियल, अगेन 24, अगेन 24, हाँ रुक जाओ, इट मीन्स by taking total vowels as a single unit, number of arrangement is 24, and by changing the position of vowels the number of arrangement is 24, but मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं, इन दोनों को एक रो में रखा गया था, अदर्स नंबर को जितनी बार चेंज करना है करो, हर नंबर में ये लोग अगर अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, एक न्यू डिजाइन आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। सो 24 के अरेंजमेंट में अगर ए आई यू ई अपना पोजीशन चेंज करते हैं, एक न्यू लुक देगा, एक न्यू अरेंजमेंट आएगा। सो नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 24 into 24, 576, 576। अगर अभी ये सेम चीज एग्जाम में हमें एज अ रिटर्न देना नहीं है, हमें रिटर्न देना नहीं है, जब हम इसे रिटर्न में देंगे नहीं तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा फास्ट तो होगा ना मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि मन में सोचना है कि सारे वॉवेल्स को एक साथ रख लो, एंड बाय टेकिंग ऑल द वॉवेल्स एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना, सिंगल यूनिट, एंड उसको हम लोग टोटल अरेंज करके लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या, समझ आ रही है? Examination paper are arranged in such a way that the best paper and the worst paper never come together, never come। तो 10 एग्जाम दे रहे हो, 10th एग्जाम में बेस्ट पेपर कितने होंगे, 5, 10 एग्जामिनेशन का पेपर है, कितने नंबर ऑफ बेस्ट पेपर होगा, एक ही बेस्ट हो सकता है ना, 5 कैसे हो सकता है, और अपने मर्जी सर 5 खराब हो जाएगा, ये कौन सा मतलब ये कौन सा एजम्पशन है तुम्हारा,
तुम इस एजम्पशन से अगर अकाउंट्स बना दोगे तो क्या होगा, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? और बेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अल्टीमेट द टॉप, मतलब मोस्ट सुपीरियर, एंड द वर्स्ट पेपर मींस जो सबसे लोअर, मतलब एक स्केल लेंगे और इस स्केल में अगर स्केलिंग करते हैं सो द टॉप मोस्ट जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए बेस्ट कहलाएगा ना। सो 10 एग्जाम के पेपर में एक ही बेस्ट हो सकता है, एक ही बेस्ट हो सकता है, और एक ही पेपर वर्स्ट पेपर हो सकता है। सो मैं बोल रहा हूं कि मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर को एक साथ अरेंज करो, लेकिन क्वेश्चंस बोला है नेवर कम टुगेदर। तो याद रखना इन परमुटेशंस अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि नेवर कम टुगेदर, देन तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा कम टुगेदर। जैसे ऊपर वाला पार्ट करो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो द वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। अगर हम इसी क्वेश्चंस को बोलते हैं वॉवेल्स आर नॉट ऑलवेज कमिंग टुगेदर, अगर ये नॉट ऑलवेज कमिंग टुगेदर वाला कंसेप्ट लाते तो क्या होता? जितना कैलकुलेशन किए इतना करना ही था, साथ में हमें एक टोटल अरेंजमेंट भी निकालना था। टोटल अरेंजमेंट मीन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या था? 7 फैक्टोरियल 5040। अच्छे से समझना, इफ सारे नंबर को एक रैंडमली अगर असाइन कर देते हैं सो आंसर इज 5040, एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल्स आर कमिंग टुगेदर आंसर इज 576। तो लिखेंगे नॉट कमिंग टुगेदर का आंसर क्या होता? 5040 माइनस 576। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नॉट कमिंग टुगेदर का रहता है या नेवर कमिंग टुगेदर रहता है, इट मींस पहले तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज इन विच वैल्यूज आर कमिंग टुगेदर, यानी ये बाय डिफॉल्ट है। तो अभी नीचे आ जाओ, तुम्हारे पास टोटल 10 पेपर है, उसमें से एक बेस्ट और एक वर्स्ट पेपर को मैंने सेग्रीगेट किया। रिमेनिंग कितने पेपर आएंगे? 8। मैं बोल रहा हूं अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेम, बाय टेकिंग बी एंड डब्ल्यू एज अ सिंगल यूनिट, बाय टेकिंग बी एंड डब्ल्यू एज अ सिंगल यूनिट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 9 बिकॉज बी डब्ल्यू एक सिंगल हो गया। 8 टोटल नंबर है, 8 + 1 9 फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल में ही रखना है, कुछ करना नहीं है। 9 फैक्टोरियल डन। लिखेंगे बी एंड डब्ल्यू अरेंज itself, so 2 factorial because 2 data है, so total 2 factorial means 2, total number of arrangements, total number of arrangement होगा 9 factorial into 2 to 9 factorial। सर क्यों? ये तो भी किए वॉवेल्स वाला देखो ना, vowels are arranged itself and then total number of arrangement 24 into 24। similarly total number of arrangement 9 factorial into 2 because मैंने 9 factorial को ब्रेक नहीं किया। सर अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने को आंसर पहले ही दिख गया, आंसर फैक्टोरियल में गिवन है। ऑल आंसर्स आर इन फैक्टोरियल फॉर्मेट। जब तुम्हारा आंसर ही फैक्टोरियल फॉर्मेट में है, तुम अगर डेटा कैलकुलेट कर लोगे तो बस गए, क्योंकि तुम उस डेटा से फैक्टोरियल लाने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुम्हें उस डेटा को कन्वर्ट ही मत करो ना, एज इट इज फैक्टोरियल में लेकर चलो। आकाश कोई दिक्कत है? अक्षय? अरे बी डब्ल्यू, बी एंड डब्ल्यू एंड, भाई बी और डब्ल्यू कितने हैं? एक बी और एक डब्ल्यू, तो 2 हुआ ना, तो वही तो 2। हाँ आंसर हुआ 2 फैक्टोरियल 9 कम टुगेदर। अभी निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये करना ही पड़ेगा, ये किए बगैर वहां नहीं जा सकते, ये किए बगैर वहां। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल बिकॉज 10 नंबर है, टोटल 10 पेपर है। अभी मेरे पास था कम टुगेदर, अभी लिखेंगे बी एंड डब्ल्यू पेपर नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 2 9 फैक्टोरियल। बट मजे की because others paper are 8 papers and by taking B and W as a single paper so there are total 9 papers। जैसे कि हमने फेल्योर में किया था
by taking all the vowels as a single and other 3 consonants, so total 4. एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ? बिकॉज लास्ट टाइम फेल्योर में जो वॉवेल था 4 वॉवेल था, दैट इज वाई 4 फैक्टोरियल, बट इन दिस केस देयर आर ओनली 2 डिजिट बी एंड डब्ल्यू, सो 2 फैक्टोरियल. बट ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, क्या करोगे? नन ऑफ दिस. तुम अभी रुको, पहले नन ऑफ दिस तुम बोल दोगी, नन ऑफ दिस के पहले तुम ट्राई किए हो क्या? और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं? नहीं तो क्यों आंसर बोली? तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा. लेकिन देखो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 9. यू टेक फैक्टोरियल 9 एज अ कॉमन, 10 माइनस 2, तो आंसर इज 9 फैक्टोरियल इंटू 8 और 8 इंटू 9 फैक्टोरियल. हाँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. हाँ क्योंकि मेरे को फैक्टोरियल कॉमन करना था, इसीलिए किया. मैं तो पहले ही बोल दिया फैक्टोरियल को कब तक ब्रेक करना है, ये एक सिचुएशनल डिसीजन है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, ये तो प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता. अगर सपोज मेरे को 8 कॉमन करना होता तो 10 इंटू 9 8. क्लियर है? 7 का चाहिए तो 7 तक पहुंच जाते, जहां तक का चाहिए वहां तक पहुंच जाते. क्या बाबू, समझ में आ रहा है? वो तो टेस्ट होगा तब पता चलेगा, मॉक टेस्ट होगा तब पता चलेगा. হ্যাঁ মানে বলছে 10টার মধ্যে একটা খারাপ, একটা সব থেকে খারাপ, একটা সব থেকে ভালো, তাহলে একটাই সব থেকে ভালো আর একটা সব থেকে খারাপ হতে পারে, তাহলে বাঁচলো কটা? 8খানা পেপার. বাই টেকিং সব থেকে বেস্ট এন্ড সব থেকে খারাপকে একটা, তাহলে 8 আর 1 9 হলো. 9 এর অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই যে দুটো ভালো আর খারাপ পেপার রয়েছে সেটা তো নিজের মধ্যে চেঞ্জ হবে, তাহলে দুটো ওয়ে, তাহলে দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে হলো নেভার অলওয়েজ কাম টুগেদার, মানে একসাথে আসবে. আমাকে দরকার একসাথে আসবে না, তাহলে টোটালটা নিলাম 10 ফ্যাক্টোরিয়াল, তার থেকে এটা মাইনাস করে দিলাম. सुनो इधर, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2. मतलब इतना कुछ नहीं करके हमें ये फॉर्मूला अगर पता होता तो आंसर एक बार में ही आ गया होता. बट मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला बहुत रेयर केसेस में होगा कि तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि अभी तुम्हें फील होगा नहीं सर याद कर लूंगा कर लूंगी हो जाएगा, बट बेटा इतने चैप्टर्स है ना, जब ये जाओगे क्या था क्या था, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या था से बेटर है ना कि ये फॉर्मेट तो हमेशा याद रहेगा कि भाई जिसे अगर कम टुगेदर करना है तो क्या कर सकते हैं, नेवर कम टुगेदर में क्या स्टाइल है, वो अगर फॉलो करते हो तो तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ऐसा 2 डेटा साथ में हो. 2 डेटा 16 में कोई डाउट है क्या? नहीं है. 16 में करो ही तो, n की जगह पे बैठाओ 10, 10 माइनस 1 एंड 10 माइनस 2, आंसर इज 9 फैक्टोरियल इंटू 8. 3 लाइन्स में सॉल्व हो जाएगा. बट वो शॉर्टकट तभी तुम्हारे लिए इफेक्टिव रहेगा जब तुम्हें प्रॉपर वे पता हो. हो गया? मेमोरी में डाउनलोड हुआ, डिलीट मत करना. दीप, कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है कुछ? समझ में आ रहा है? ठीक है. तुम लोग मैथ्स का टेस्ट कब दोगे, प्रीवियस चैप्टर्स का? एक था दीप, स्टार्टिंग में तुम नॉन एमसीक्यू पेपर का एग्जाम दो, ऐप पे तुम्हारा सारा एमसीक्यू का पेपर अपलोड हो जाएगा, योर अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, दूसरा जो तुम्हारा पार्ट है मैथ्स, स्टैट, सारा आ जाएगा. बट अभी कुछ एग्जाम तुम ऑफलाइन में दे देना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. अभी मैं जो फॉर्मूला इधर क्या डिस्कस कर रहे हो?
ऐसे डिस्कस मत किया करो, मुझे भी डिस्कशन में रख के डिस्कस किया करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए, बिकॉज फॉर्मूला ही तो पूछा है, मैं भी फॉर्मूला तुम्हें लिख कर तो दिया, ठीक है क्या? डन। भाई कम टुगेदर का रहता नहीं ना, वैसे फॉर्मूला याद मुझे भी नहीं है, ये तो मैं ये आंसर देख के फॉर्मूला बनाया है क्योंकि दूसरे में उसका रिक्वायरमेंट था। कम टुगेदर रहेगा तो यहां तक का आंसर हो गया, उस हिसाब से फॉर्मूला कुछ ऐसा फील करा रहा है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है? बट वो करने मत जाओ, जहां जरूरी है मैं बोल दूंगा। मतलब देखो, हम इंटायर मैथ्स को शॉर्टकट लेके नहीं जा सकते ना, तुम्हें पता होना चाहिए तभी शॉर्टकट वर्क करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ अगर शॉर्टकट करके जाओगे ना तो लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं, या तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम में पूरा ऐसे ही ब्लैंक हो जाओगे, बैठ के आ जाओगे एग्जाम हॉल से। कुछ खाने पीने का साथ में ले जाना, क्या करोगे जब नहीं आ रहा होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेके जाते हो क्या? नहीं, लेके जाना चाहिए ना, टॉफी वगैरह लेके जाना चाहिए। मैं एक्लियर्स लेके जाता था क्योंकि च्युइंगम मुझे पसंद नहीं था, लेके जाते थे जब कब नहीं रहता था मेरे पास आसपास तो डिमांड करते, जो मिल जाता था उसी से काम चला। नहीं, अलग अलग रीजन है बेटा, खाने में ध्यान नहीं होता है, कभी कभी वो एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना, मतलब ऐसे भगाने का एक जरिया होता है कि चलो थोड़ा सोच रहे हैं कुछ, तो देखो क्या होता है ना, हर एक का अपना अपना तरीका होता है कि सोचने का टाइम कुछ ना कुछ करते हैं। कोई होते हैं ना ऐसे गाल खुजा रहे होते हैं, मतलब ठीक है ना, किसी किसी का होता है ऐसे हेयर पकड़ के ऐसे रोल कर रहे फिर ऐसे क्या कर रहा था, मतलब ऐसा चीज होता है ना, किसी ना किसी कुछ ना कुछ होता है। कभी जैसे कि मेरा आदत रहता था, कभी अगर ऐसा होता था ना तो दांत पे दांत रख के से क्या होगा मतलब होता ना, और ये सब चीजें अल्टीमेट स्ट्रेस ही है, वो अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल रहे होते। तो क्या है कि अभी लिया एंड अचानक थोड़ा सा चीनी गया तो थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़ता, तो लगता है कि अरे हाँ ठीक है, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाता है, सोचने का तरीका बदल सकता है, बट ये हमेशा काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये मैं साथ में रखता था, 4 5 6 एक पॉकेट में रखता था पहले। सब चीज ही अलाउ है बेटा, तुम्हें जो पसंद हो लेके जा सकते हो, ठीक है? क्या लेके जाओगे? चीटी चीटिंग औकात है तो चीटिंग लेके जा सकते हो, उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कौन कौन से लेवल पे चीटिंग मारा है? हाँ, तो अभी मैं तुम लोगों के कुछ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताऊंगा। उसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर है बोरिशा, मीन्स पहला चौरास्ता में इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था और सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए। उनको भाई मेटल डिटेक्टर मशीन से डिटेक्ट कर रहे हैं, पॉकेट निकाल निकाल कर चेक कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज का लाइन अलग है, चीटी अंदर ना जाए, मतलब इस लेवल का गार्डिंग हो रहा था। वहीं पे कुछ और सेंटर थे जहां कुछ और भी हो रहा था, लेकिन मतलब एक जगह पे कहीं लूज कहीं टाइट, बट बेटा एग्जाम में ये सब कर नहीं पाओगे। चीट कैसे निकालोगे तुम? अभी तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है हर जगह कैमरा रहता है, मुश्किल है। इरेजर में क्या लिख के दे जाएगा? कितना कुछ लिख पाएगा उसमें? कुछ नहीं होगा उससे। नहीं, मैं एक बार चीटिंग मारा था, लेकिन चीटिंग लिख नहीं पाया, ठीक है? भवानीपुर गुजराती कॉलेज में सेंटर था, 3rd और 4th फ्लोर पे, ऐसे कुछ टॉप में ही था। मैनेजमेंट का एग्जाम हो रहा था, मैनेजमेंट में समझ नहीं आ रहा था, मैं वॉशरूम गया, देखा वहां लाइब्रेरी मिला, वॉशरूम में देखा लाइब्रेरी रखा हुआ है, ठीक है? सारा चीट उधर फेंका हुआ, इधर उधर इधर उधर चीट है। फिर उसमें से मैं एक चीट मिला, एकदम क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं सोचा ये तो मैं लिख नहीं पाऊंगा ऐसे जाकर, कि मतलब मैं रख के लिखना थोड़ा डर लग रहा था, मैं सोचा इसको मैं पढ़ता हूँ।
फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद हो जाए। मैं सोचा अभी जब तक मैं जाता हूँ तब तक इसको पढ़ते हुए जाता हूँ। मैं ऐसे हाथ में लिया हूँ, देख देख के जा रहा हूँ, मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहे। मेरे क्लासरूम के थोड़ा पहले मेरे को कोई पकड़ता है, बोलता क्या है, मैं वहीं छोड़ देता हूँ। बोलते नहीं नहीं सर, मेरा नहीं है। अरे मैं तो कर ही नहीं रहा था, तो तुम पढ़ रहे थे। हम बोले नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। बोले तुम्हारे पास और है? हम बोले है ही नहीं। फिर अंदर में गया, फिर से वही पॉकेट वगैरह देखा, हम बोले चले जाओ। अब इसमें वो इतना टॉर्चर किए कि मैं जो पढ़ रहा था वो भूल गया कि क्या था। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। हाँ नहीं, एक बार और चीटिंग किए थे। उसमें क्या था कि मेरा एक फ्रेंड आउटसाइड क्लास 12 में बाहर मिल गया था। मैं उसको बोला था 1 घंटे बाद मिलना। बोला ठीक है। पहला बेल पड़ा, हम लोग बाहर मिले। हम बोले आंसर बोल, क्या क्या था? तो बोल रहे कि आंसर ये था। हम बोले हाँ ठीक है। वहां से लेकर क्लासरूम तक हम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे कि ऐसा होगा क्या, हाँ ठीक है ऐसा होगा क्या। तो फिर जाकर लिख दिए थे। और उस बार जो टीचर था वो मेरे साथ झमेला हो रहा था, बोला था चीटिंग करते हो। हम बोले और सब लोग थे ना, बोला सर चीटिंग पकड़ पाइएगा तो देख लेंगे। पूरा क्लासरूम ही ऐसा बोल रहा है। और वो चिढ़ गए कि कोई तो मिल जाए। अब हम जो बाहर इतना देर घूम के आए ना, फिर वही, अब वो सामने नजर बैठा है। बट हम तो सोचे हम लोग तो याद करके आए हैं। मतलब ऑप्शन था ना, लाइक 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस को हम लोग ना बोल दिए थे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। कुछ आंसर मेरे तरफ से, कुछ आंसर वैसे था। बट वैसे पेपर लिख के कभी चीटिंग नहीं कर पाया। उसके लिए हिम्मत चाहिए, तभी कर पाएगा। हाँ, वो हिम्मत सब में आता नहीं है। मतलब इतना रिस्क लेने का औकात हो कि अगर चीटिंग में पकड़े गए तो अगले टर्म में मिलेंगे, तो फिर चीटिंग लेके जा सकते हैं ना। क्योंकि उस टर्म में अगर मान लो एग्जाम देने से बाहर कर दिया, एग्जाम पेपर लेके बैठा देंगे, कर तो नहीं कुछ पाओगे ना, अल्टीमेट फेल हो जा रहे हो। तो ये सब चीजें आएंगे। देखिए इधर, इफ 12 स्टूडेंट if 12 school team are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second, third person may be on is। मतलब देखो इधर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन 12 टीम है, मैच चल रहा है। फर्स्ट कौन सा टीम, कितने नंबर ऑफ टीम फर्स्ट आएंगे? एक। और वो एक टीम कौन सा टीम होगा? एनी नंबर आउट ऑफ 12। सो मैं बोल सकता हूं इन 12 वेज, 12 तरीके से 12 वेज में क्या सेलेक्ट करेंगे? 12 वेज में फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट होगा। फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट करने का वे क्या है? 12 है। देन द रिमेनिंग सेकेंड के लिए हमारा क्या होगा? बिकॉज फर्स्ट पोजीशन जा चुका है, नंबर ऑफ टीम से भी आउट हो जाएगा। मींस 11 टीम्स के बीच कॉम्पिटिशन है फॉर सेकेंड पोजीशन। आंसर इज 11 इंटू 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? 1 3 2 0। ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा बेटा, 3:30 में स्टार्ट होगा। 1 3 2 0। ये तो आंसर में पहले ही लिख दिया था। अब एक फॉर्मूला लिखा था ना, क्लियर है? अभी भी डाउट्स है? अरे तो फॉर्मूला में लिख के दिया था कि इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इफ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, इफ टू थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एंड नेवर कम टुगेदर का लिए ऑप्शन बताया। तो नेवर कम टुगेदर के लिए फॉर्मूला क्या है? n-2 एंड n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 18 डन। नेक्स्ट, कौन सा नंबर स्किप किया था हम लोगों ने? 10 स्किप किया था ना। देखो, कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है np3.np2 equals to 3:1। 3:1। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, रेशियो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, 3:1। एंड यू नो दैट की जो रेशियो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इंटरचेंज करना होता है। लाइक n फैक्टोरियल बाय
n minus 3 into n minus 2 by n factorial equals to n by 1 means 3 by 1. तो n factorial को कैंसिल कर लोगे एंड ये डेटा आएगा n minus 2 factorial by n minus 3 factorial equals to 3 by 1. इन दोनों में बिगर डेटा कौन सा है? n minus 2. So first is n minus 2, then n minus 3 divided by factorial n minus 3 equals to 3 by 1. 3 minus n minus 3 cancel. So n minus 2 equals to 3. N equals to 3 plus 2. Answer is 5. कल रखूंगा, तुम लोग के क्लास के बाद मैं भी निकल जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 11. m plus np2 equals to 56 and m minus np2 equals to 30 equals to 30. तो आंसर आ जाएगा, पहले को मैं सॉल्व करता हूं, m plus 2 फैक्टोरियल, सॉरी m plus 2 नहीं, m minus m plus n है ना, m plus n by m plus n minus 2 equal to 56. हायर फिगर कौन सा है? m plus n. So in first bracket m plus n, second bracket m plus n minus 1, and the last bracket m plus n minus 2 as a whole divided by m plus n minus 2 equals to 56. ये और ये हमारे लिए क्या हो गया? कैंसिल. m plus n and m plus n minus 1, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर. एंड 56 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? 8 into 7. सो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर लो, m plus n equals to 8, इक्वेशन 1. सर अगर दूसरे वाले से भी डिराइव करोगे ना, यही आएगा. कैसे? m plus n minus 1 equals to 7. तो m plus n equals to 7 plus 1 equals to 8. ठीक है. नेक्स्ट m minus n factorial, so m minus n नीचे आ जाएगा, m minus n minus 2 equals to 30. ये मेरे लिए हो जाएगा m minus n minus n minus 1 and m minus n minus 2 as a whole divided by m minus n minus 2 equal to 30. ये आंसर हो जाएगा m minus n minus 1. 30 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 6 into 5. तो m minus n equals to 6, इक्वेशन 2. अब फिर से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 करो नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में. ये तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी तो 8 होगा ना, इसी को भी ले सकते हैं. ठीक है ना. देखो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m plus n equal to 8, m minus n equal to 6, कैंसिल करेंगे 2m equals to 14.
तो m इक्वल्स टू 14/2, आंसर इज 7। दूसरा क्या करेंगे, m प्लस n इक्वल्स टू 8, m की जगह करेंगे 7 प्लस n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। तो m इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 1। एक और क्वेश्चन मिस हुआ था, नहीं 7 नहीं करना, वो तो फॉर्मूला बेस्ड था। 13 भी मिसिंग है। 13 में करवाऊंगा नहीं, 13 तुम लोगों को अभी क्लास वर्क कर लेना 5 मिनट के लिए, देन अकाउंट स्टार्ट करूंगा। एकदम अभी जो क्वेश्चन करा है इसी का डुप्लीकेट है। अभी mn के जगह पे n1 और n2 है, सिर्फ डेटा चेंज। इधर देखो, ये मेरे लिए n था, ये मेरे लिए m प्लस n था, और ये मेरे लिए m माइनस n है। इंस्टेड ऑफ mn क्या वैल्यू दिया गया, n1 n2। तो तुम्हें अगर n1 और n2 में डिफिकल्टी आ रहा हो तो तुम इसे डेटा को ऐसे रिप्लेस कर लो। क्लियर है क्या? तो इसके लिए 5 मिनट्स का टाइम लो, सॉल्व करके दिखाओ।